नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला की जो वैकेंसी वो निकाली है। यानी टीजीटी के काफ़ी पद यहाँ पर निकाले गए हैं। जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। फॉर्म की शुरुआत इन्होंने बता रखी है, लगभग महीने भर का समय है आपके पास। इस महीने भर के समय में आप आराम से इस आवेदन पत्र को भर सकते हैं। 28 से जुलाई से लगा के 28 अगस्त, और थोड़ा बहुत एडिटिंग किया गया है। और इसमें आगे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो शुरू में ओटीआर जो कि लॉगिन करना है, इसके बारे में आप कर सकते हैं। और आगे देखेंगे तो जो सबसे खास बात है कि इसमें आवेदन शुल्क बहुत ही कम रखा गया है। जैसे कि 1500 रुपये, 1000 रुपये ऐसे नहीं है, केवल मात्र 100 रुपये और कुछ ऑनलाइन फीस है। तो एक बार अगर आपने बीएड कर रखी है तो ज़रूर आप इसके लिए कोशिश कीजिएगा। आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, लाइन से जितने भी विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, आगे उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, और इस साइड हम देखें तो वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान और कृषि उद्यान कर, इन सभी में वैकेंसीज आई है। सभी में एक ही है कि आपका जो विषय है उसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ में आपको आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए। कुछ और भी टर्म एंड कंडीशंस है जो हम बिल्कुल विस्तार से जब जानेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। आगे की बात करें तो अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, पहले शुरुआत में ये बता रखा है कि एप्लीकेशन हमें कैसे भरनी है, कहाँ पे जाना है। साथ में कई प्रकार के सर्टिफिकेट की, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं या दिव्यांग है, या जो भी सुविधाएं आपको अगर मिल रही है तो उसके लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट भरना है, उनके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें बताया गया है कि शुरू में मेन एग्ज़ाम होगी। मेन एग्ज़ाम जो है, प्रथम एग्ज़ाम, वो 150 नंबर की होगी, जिसमें से कि 30 नंबर का आपका जीके पूछा जाएगा आपसे, और 120 नंबर आपका जो विषय है जिसके आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें से पूछा जाएगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट इसमें बताया है कि समय केवल 2 घंटे ही रखे हैं। अधिकतर 150 नंबर का जो पेपर होता है उसमें समय 3 घंटे रहता है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा बड़ा चैलेंजिंग है, इससे कैसे निपटना है इस पे भी मैं हम बात करेंगे। आगे बात करें तो अगर आप इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर इस परीक्षा को पास करते हैं तो फिर एक मेन एग्ज़ाम और होगी, जो कि पूरी तरीके से लिखित होगी। और उसमें क्या-क्या शर्तें हैं वो तब बात करनी चाहिए जब हम इस एग्ज़ाम को पास कर लें। अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या है, तो आप देख सकते हैं इस नोटिफ़िकेशन में एक के बाद एक भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास, इन सभी का पूरा सिलेबस दे रखा है। साथ में ये जो सिलेबस है इसको ध्यान से देखिएगा, और इसके आधार पे ही आपको फैसला करना है कि वास्तव में हमारी प्रिपरेशन कैसी है। एग्ज़ाम की डेट इसमें बताई नहीं है, और ना ही ये बताया गया है कि कहाँ सेंटर है, क्या है। हो सकता है जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको नज़दीकी सेंटर दिखाई दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम है तो अधिकतर सेंटर तो उत्तर प्रदेश में ही होंगे। आउट स्टेट तो हो नहीं सकता, लेकिन आउट स्टेट के जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस ये है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको सामान्य सीट में ही माना जाएगा। तो ये सिलेबस है, ये हिंदी का सिलेबस है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, रचनाकार उनकी रचनाएं, छंद, अलंकार, व्याकरण, कुछ थोड़ी बहुत संस्कृत को भी ऐड किया गया है। तो ये पूरा सिलेबस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। और साथ में ही मैं आपकी हिंदी में, संगीत में और अंग्रेजी में, इन 3 विषयों में मैं आपकी हेल्प अच्छे से कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो इससे अलग विषय वाले हैं, हमारी हेल्प भी होनी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प अवश्य करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, एक अच्छी भर्ती आई है, अगले साल 8th पे कमीशन भी आने वाला है। उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करके इसमें आगे बढ़ेंगे। और इसकी सैलरी भी कम नहीं है, 44,000 समथिंग से शुरुआत हो रही है, प्लस महंगाई भत्ता और बाकी भत्ते मिला के आराम से 60-70 हज़ार तक इसकी सैलरी हो रही है। आपकी स्टेट में अगर आप यूपी से हैं तो आपको वहीं आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये देखिए, आगे इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो विस्तार से सीट्स के बारे में बताया गया है। हिंदी की 568 है, अंग्रेजी की 540 है, गणित की 556 है,
अमूमन सभी की सीटें अच्छी खासी है और ये सीटें पुरुष व पुरुष के आधार पे, महिलाओं के आधार पे, विकलांग के आधार पे, सभी आधार पे अलग-अलग बताई गई है। तो इनको भी आप ध्यान से देखिए, पहले सीट्स को देखिए, अपनी योग्यता देखिए, सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद नोटिफिकेशन को और ध्यान से पढ़िए, फिर देखिए कि मेरे पास समय है कि नहीं है और अपना एक टारगेट बनाइए और आज से ही शुरुआत कर दीजिए। ऐसे मत सोचिए कि फॉर्म की लास्ट डेट 1 महीने तक है तो मैं 1 महीने बाद भरूँ। आज ही फॉर्म भरिए, आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए, भले एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप बैठे और आपका नंबर आ गया। क्योंकि ये अभी शुरुआत है, इसके बाद फिर अगले एग्ज़ाम और है, तो अपने नोट्स अवश्य बनाइएगा, जिससे अगली परीक्षा में भी आपको हेल्प हो। और भी कई बातें ऐसी होगी तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर